एक फॉर्मूला था आइंस्टीन का, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। एक फॉर्मूला है मोदी स्टीन का, E इज इक्वल टू UGC प्लस तरुण। एपस्टीन इज इक्वल टू UGC प्लस तरुण। और इस देश में जो भी स्थिति है उसके लिए इस देश की जनता जिम्मेदार है। मैं किसी को दोषी नहीं देता, किसी को। मैं देखता हूं, जब सुनता हूं, मैं कहता हूं अरे इनकी क्या औकात हुआ है। इतने बड़े बड़े सूत्र किताब में लिखा है। पश्चिम सोच रहा है वे गीता पढ़ाओगे, रामचरितमानस पढ़ाओगे, जगाओगे इनको, सब ध्यान साधना करने लगेंगे। हमारा शराब कौन पिएगा, हमारी नशा कौन करेगा, रंडीबाजी कैसे होगी। जागो। इसी परिस्थिति में ऐसे ही देश टूटा हुआ था, सब आपस में लड़ रहे थे। देखो, जो भी गाली दे रहे हैं उनसे तो बचो, क्योंकि वो तो एजेंडा के तहत दे रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, वो चाहे सवर्ण समाज के हो चाहे दलित समाज के हो। गाली जो भी दे रहा है, जो भी उनके पास पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही कहीं से कि अराजकता फैलाओ, टेंशन दो, लोगों का डिस्कशन पॉइंट चेंज करवा दो। ऐसी ही काली परिस्थितियों में देश गुलाम हुआ था। ऐसे ही सब आपस में लड़ रहे थे। बहुत मारा अंग्रेजों ने 200 साल। फिर रोए, सब गले मिले कि भैया गलती हो गई। फिर कुर्बानियां हुई, फिर सब मरे, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, दलित, सिख, सब। तब जाकर ये देश आजाद हुआ और पैदा हुए भारतीय। 1991 में लिबरलाइजेशन आया। उससे पहले इस देश में एक परंपरा शुरू हो गई थी, बूथ कैप्चरिंग। नेता लोग बदमाशों को बुला के बूथ कैप्चर कर करके जीतते थे। अभी जब बदमाश और अपराधी नेताओं के साथ रहने लगे तो इनको लगा कि अबे भाई, बैंक लूटने से अच्छा सरकार में बैठो, पूरा सरकार का फंड ही लूट लो यार। भाई, एक सीडीओ, एक डीएम, एक एमपी अगर आपका दोस्त बन जाए, आपको साल में मिनिमम 10-15 करोड़ रुपए कमा देगा। मजाक में सप्लाई का काम दे देगा स्कूलों में। सीडीओ आपको स्कूल में सप्लाई का काम दे देगा कि स्टेशनरी सप्लाई कर दो। कितने का किए हो साहब? 30 लाख का किया। 30 का किया, 3 करोड़ दिखाओ। जी साहब। इसलिए लोग इनका पैर छूते हैं। ये सबके फूफा थोड़ी लगते हैं। इन अपराधियों को, इन बदमाशों को पता चल गया कि भाई बैंक लूटने से कोई फायदा नहीं, प्रदेश लूट लो, देश लूट लो और राजनीति में आ जाओ। अब इनको लगा कि भाई हम तो अपराधी हैं, बदमाश हैं, बलात्कारी हैं, हमको कौन वोट देगा। अबे बोले कैसे नहीं देगा। अभी इनको हम मुख्य मुद्दों से भटकाएंगे। हम इनको कहेंगे कि तुम दलित हो, अच्छा 5000 साल से ब्राह्मणों ने तुम्हारे पीठ पर झाड़ू और वो बांध के घुमाया है। मौर्य काल में, चाणक्य के समय, 6ठी शताब्दी BC में, बुद्ध काल में। तब तो मनुस्मृति थी ही नहीं। बुद्ध काल में मनुस्मृति थी ही नहीं, मौर्य काल में मनुस्मृति थी ही नहीं। मनुस्मृति आई मौर्योत्तर काल में, और मनुस्मृति का बोलबाला हुआ राजपूत काल में, 800 से 1200। फिर तुर्क आ गए, फिर मुगल आ गए, फिर अंग्रेज आ गए। फिर इन अपराधियों ने, बदमाशों ने इस देश में एक खेल शुरू किया, डिवाइड एंड रूल। सबने, हर जात, हर धर्म, आपसे कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे और खुद इफ्तारी कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे और खुद इफ्तारी कर रहे हैं। एक फॉर्मूला था आइंस्टीन का, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। एक फॉर्मूला है मोदी स्टीन का, E इज इक्वल टू UGC प्लस तरुण।
एपेस्टीन इज इक्वल टू यूजीसी प्लस तरुण। और इस देश में जो भी स्थिति है उसके लिए इस देश की जनता जिम्मेदार है। मैं किसी को दोषी नहीं देता, किसी को मैं देखता हूं, जब सुनता हूं मैं कहता हूं अरे इनकी क्या औकात, इनकी क्या औकात। बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणी से शादी किया था, उनकी बहन की भी शादी तो ब्राह्मणों से हुई थी। पर ये जितने लोग गाली दे रहे हैं, वो चाहे सवर्ण ग्रुप के हैं, चाहे मुसलमान ग्रुप के हैं, चाहे दलित ग्रुप के, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं सबको पैसा पहुंच रहा है कि देश में अराजकता की स्थिति पैदा करो। जो भी भेज रहा हो, पश्चिम वैसे हमारे ज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है। इतने बड़े बड़े सूत्र किताब में लिखा है, पश्चिम सोच रहा है वे गीता पढ़ाओगे, रामचरितमानस पढ़ाओगे, जगाओगे इनको, सब ध्यान साधना करने लगेंगे। हमारा शराब कौन पिएगा, हमारी नशा कौन करेगा, रंडीबाजी कैसे होगी। तो पश्चिम का भी इंटरेस्ट है कि धर्म इनसे छीन लो। चीन को लगता है ये देश अगर आपस में बट गया, सिविल वॉर हो गया, फिर तो बाहर से जीतने की जरूरत नहीं, हम अंदर से ही जीत लेंगे। यही मंशा पाकिस्तान की है। एक पिक्चर आई थी कर्मा मूवी, तो उसमें ये अनुपम खेर विलन होता है, डॉक्टर डैंग। तो उसमें कैरेक्टर किट्टम किट्टू, कश्मीर के राजा हैं। तो कहता ये है मियां किट्टम किट्टू, कश्मीर के सामंत हैं, बड़े आदमी हैं। मेरी तमन्ना है कि मैं हिंदुस्तान के टुकड़े कर दूं और उस टुकड़े हुए हिंदुस्तान के राजा होंगे ये मियां किट्टम किट्टू। और वो फिर कहता गॉड इज ग्रेट। दुख अगर होता होगा तो सरदार भगत सिंह को होता होगा, असफुल्ला खां को होता होगा, राजेंद्र लहड़ी को होता होगा, डॉक्टर अंबेडकर को होता होगा। इन सबको दुख होता होगा। अगर इनकी आत्माएं इस गैलेक्सी में होंगी और ये नीचे देखती होंगी तो इनको दुख होता होगा कि यार इनके लिए मरे हम। यह समय है शांति बनाने का, ध्यान करने का, साधना करने का। नहीं तो बाहर का तनाव और अंदर की अशांति आपको तबाह कर देगी, आपको खत्म कर देगी। इसलिए अभी भी समय है, ध्यान और साधना के रास्ते पर आइए, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को पहचानिए और खुद परमात्मा बनिए। जय हिंद, जय भारत।